नमस्कार। आज हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आव्यूह के निरूपण के बारे में बताए थे कि आव्यूह को कैसे निरूपित करते हैं। आज हम लोग आव्यूह के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ प्रकार हैं, उस प्रकार को हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं समझने के लिए, देखते हैं कि क्या क्या स्थितियाँ हैं। क्योंकि अगर हम इस प्रकार को समझ लेंगे तो आव्यूह के जो क्वेश्चन उसको करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं कि आव्यूह के प्रकार यानी मैट्रिक्स ऑफ टाइप्स। आव्यूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, पंक्ति आव्यूह। उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे 5, 2, 4, यानी हम इसको पढ़ सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ 5 to 4, जिसका क्रम यानी ऑर्डर जो यहाँ पर है 1 इंटू कितना का है, 3 का है, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 इंटू 3 क्रम का क्या है, पंक्ति आव्यूह। यानी इसको हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं जिसमें केवल आपका एक ही पंक्ति हो, उसे कहते हैं कि वह क्या है, पंक्ति आव्यूह है। दूसरा परिभाषा क्या है, स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल आपका एक ही स्तंभ हो उसे कहते हैं कि वह क्या है, स्तंभ आव्यूह है। जैसे आप देख रहे हैं कि 1, 5, 7, 1 3 गुणा 1, इसका मतलब 3 का मतलब क्या है, 3 पंक्ति, और 1 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 3 पंक्ति, और 1 का मतलब 1 स्तंभ या कॉलम। 1, 5, 7 जो है वह क्या है, स्तंभ है। ये 1 R1 है, और ये 5 आपका R2 है, और ये 7 आपका R3। इसका मतलब क्या है, 3 पंक्ति यानी 3 पंक्ति, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणा 1। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, यानी हम लोग इसको समझ सकते हैं जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं कि m गुणे n क्रम का ऐसा आव्यूह, m गुणे n क्रम का ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक एलिमेंट कैसा हो, शून्य हो, उसे कहते हैं कि वह क्या है, रिक्त आव्यूह। या इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी पूरा अवयव हो, अगर वो पूरा 0 हो तो उसको बोलते हैं कि वह क्या है, शून्य आव्यूह, या इसके बाद रिक्त आव्यूह है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें कि 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम है, जिसको बोल सकते हैं 2 गुणे 3 क्रम का शून्य आव्यूह, या इसको बोलते हैं रिक्त आव्यूह। तो हम लोग 2 गुणे 2 का भी बना सकते हैं, 3 गुणे 3 का भी बना सकते हैं, 2 गुणे 1 का बना सकते हैं, 1 गुणे 2 का भी बना सकते हैं, पर उनमें एलिमेंट कैसा होना चाहिए, 0, 0 होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे वह शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। इसके बाद आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी जितना आपका पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होना चाहिए, या जितना स्तंभ होना चाहिए उतना ही पंक्ति होना चाहिए। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि 1, 3, 7 और 4, इसमें ये पूरा जो पार्ट है वह क्या है, R1 है, और ये 7 और 4 क्या है, R2 है, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो उसको कहते हैं कि वह क्या है, वर्ग आव्यूह है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास बन सकते हैं। 3 गुणे 3 का भी बना सकते हैं, 3 गुणे 3 का बनेगा तभी हम कह सकते हैं कि वह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह है। इसके बाद आगे आता है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो, तो उसको कहते हैं कि वह क्या है, विकर्ण आव्यूह है। यानी कि वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, उसे कहते हैं कि वह क्या है, विकर्ण आव्यूह है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि D1 0, 0, 0, D2 0, 0, 0, 0, D3। वैसे तो ये सबसे पहले क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। इस वर्ग आव्यूह में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो मुख्य विकर्ण है D1, D2, D3 है, ये वाला हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है, जिसको बोलते हैं D1, D2, D3। इनके अलावा सारे कंडीशन हमारे कैसे हैं, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हमें प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं कि वह क्या है, विकर्ण आव्यूह है। और हम ये कह सकते हैं कि एक विकर्ण आव्यूह है जिसके लिए डायगोनल D1, D2, D3 या विकर्ण D1, D2, D3 द्वारा निरूपित किया जाता है। हम इसको डायगोनल यानी विकर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या, विकर्ण के एलिमेंट D1, D2, D3।
यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, अलग अलग 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो बराबर ही, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये था अवयव के प्रकार, और जो कुछ भी इसमें से और इसके टाइप बचे हुए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।